हमारा नंबर ना कम से कम 20 जगह अपने हाथ से लगाए हैं हम। अच्छा ठीक। ठीक, वहाँ देखिए द्वार लगा, उधर जहाँ पर एंट्री मारते हैं वहाँ लगा हुआ है, जहाँ सिस्टर इंचार्ज है वहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो जैसा कि हम कल बताए थे आप लोगों को तो वैसे फ़ोन नहीं कर देना है कि ना जैसे खाना सर कौन सा खाएं। नहीं 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 ठीक, सर, नहीं। ठीक है। और जैसे समझ गया आपकी बात को। मानवेंद्र जी, जैसे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा क्योंकि जो बीमारी है थोड़ा गंभीर है। हमको धैर्य बहुत दिनों से रखे हैं सर। नहीं, जैसे धैर्य के साथ जैसे जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है ना, आपका जो मरीज आया है लास्ट टू फॉलो अप है, मतलब उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जैसे डिफाल्टर जिसे कहते हैं हम लोग, डिफाल्टर समझते हैं ना, कहीं हाँ समझ बैंक गए। बैंक डिफाल्टर है ना, तो वो हाँ उस समझ गए। कैटेगरी में मतलब आपका मरीज आया हुआ है। हाँ तो ढेर सारी दवाई हमारी तो वैसे ही काम नहीं कर रही हैं। हाँ। ठीक, इस बार भी बहुत महंगी दवाई दे रहे हैं, कम कम से कम जो एक दवाई कीमत वही 12 लाख रुपए है, और अदर पूरी दवाई जोड़ेंगे तो एक दिन का खर्चा 52 से 53 हज़ार है। डॉक्टर मतलब साहब एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टोटल दवा इनको अपने सामने खिलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो आप सब जैसे आज जिनकी जिनकी दवाई चल रही है, जिनकी कल से भी दवाई चल रही होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी को कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा सबको छोड़ेंगे। मान लीजिए अभी जैसे कुछ एहतियातन ये होता है कि दवाई आपको इतनी महंगी दवाई है और दवाई आप लोग खा रहे हैं, ठीक है, अपने मरीज को खिला रहे हैं, भाई भगवान ना करे कुछ हो ऐसा, लेकिन मान लीजिए कुछ हो जाता है तो दवाई को फेंकिए मत। दवाई को क्या करना है, आपको सदर या अपने ब्लॉक पर जमा करना है। अच्छा। बहुत महंगी दवाई होती है, नहीं खरीद पाएंगे, ना हम खरीद पाएंगे ना आप खरीद पाएंगे। ठीक है, तो सरकार से मिल रही है और ये बीमारी के लिए मिल रही है, तो हम भाई नहीं चाहेंगे कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए गलती अगर कुछ हो जाता है तो आप दवाई को रिटर्न कर दीजिए। पहला एक ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जैसे दवाई खाने के बाद थोड़ी सी बेचैनी, घबराहट, उलझन, उल्टी हो सकती है, हम बार बार बोलते रहते हैं, हर वीडियो में बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतनी हैवी हैवी दवाई है, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, थोड़ी सी उलझन तो होगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो दवाई के गैप बढ़ा दें, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ 9 बजे आ जाया करें। ठीक है, यहाँ पर जो भी डॉक्टर रहेंगे हम रहेंगे, हम मिल लेंगे, जो भी डॉक्टर रहेंगे आपको सुझाव सही देंगे। और आपको प्राइवेट में कहीं नहीं जाना है। प्राइवेट वालों के पास कोई विशेष जब एमडीआर हो जाता है तो उनके पास कोई अभी किसी भी प्राइवेट पूरे भारत मतलब पूरे भारत देश में किसी के पास कोई इलाज नहीं है, दवाई उनके पास नहीं है, क्योंकि जो दवाई आपको दी जाती है भारत सरकार का पेटेंट है, दूसरा कोई नहीं बेच सकता और न कोई मेडिकल वाला रख सकता है इसका। और इतनी महंगी दवाई आप खरीद भी नहीं सकते, सिंपल भाषा में। ठीक, 12 लाख की दवाई आप मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद पाएंगे, जो चाहे कितने बड़े रईस हों। ठीक, अब हमको अगर हम आपको बोलेंगे कि ये डब्बा ना 12 लाख रुपए का है तो आप नहीं लेंगे। ठीक, तो जितनी जानकारी ठीक है आपको दी जा रही है, जितना एहतियात आपको रखने के लिए कहा जा रहा है उसको करेंगे तभी कुछ हला भला हो पाएगा। और यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि साफ़ सफाई के साथ रहें। दूसरी ये है कि अगर मरीज को कुछ होता है ना, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ सिस्टर रहती हैं, डॉक्टर रहते हैं, उनको बता देंगे तो ठीक है सब लोग आपकी मदद करेंगे। और सब लोग मास्क लगा के रहें यहाँ पर। ठीक, बिना मास्क के नहीं रहना है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, अपने आप को एहतियात में सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 5 साल बाद आप भी हमारे यहाँ भर्ती हो जाएंगे। ठीक, अभी आपको आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, ढेर सारी चीज़ें हैं, क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत आपको लग रहा नहीं है हमको कैसे हो सकता है। तो जो मरीज़ अंदर भर्ती है उसको भी तो ऐसे हुआ है, वो कहीं से खरीदने थोड़ा गया था, उसको भी पता नहीं कहाँ से हुआ है, उसको खुद ही नहीं पता है किसी मरीज को कहाँ से हुआ है हमको टीबी। जो बीमारी है उसको कहाँ कहाँ किसी को पता है कि उस टीबी हुआ है। तो आप लोग 2-3 बातें जैसे हम हर वीडियो में बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि ये बीमारी सिर्फ दवाई से सही होने वाली नहीं है। अगर दवाई से सही होती अब तक आपका मरीज़ सही हो जाता। दवाई के साथ साथ कम से कम 4-5 चीज़ें आप गांठ बांध लेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे और लगातार काम करेंगे, तब हो सकता है 2-4 साल में कुछ आपको बेहतर रिजल्ट मिले, बेहतर परिणाम मिले। लेकिन ये है कि आप पहली बात कि जैसे दवाई को खाने के बाद ही खाना है। जैसे हैं हमको देते हैं, जैसे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं ना, आपको दवाई से बांध के देते हैं कि इसको 2 घंटे में खिला दीजिएगा पूरा। ठीक, 2 गोली खिला के 10 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, फिर 2 गोली खिलाइए, 2 गोली ऐसे ऐसे करके यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई क्योंकि अगर दवाई से कोई दिक्कत परेशानी होती तो उसके लिए हम बैठे हैं। पहला कि दवाई कभी मिस नहीं होनी चाहिए, दवाई ठीक है कभी
ना। अगर मान लीजिए मरीज़ भूल जाता है तो आप एहतियात में पूरे परिवार को ये बताइए कि नहीं, इसकी दवाई इस टाइम से खानी है, ये दवाई 2 गोली खाना है, इसमें 4 गोली खाना है, इसमें से 1 गोली खाना है, इसमें आधा गोली खाना है, लेकिन खाना है। दवाई आपकी गैप नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि खाने पीने पर बहुत विशेष ध्यान होना चाहिए। जो मरीज़ का खान पियन है बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करेंगे तब कुछ हला भला हो पाएगा। तीसरा ये है कि साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। जो मरीज़ का कपड़ा वपड़ा है या जहाँ मरीज़ रहता है उसके साथ साथ पूरे परिवार वालों को, ठीक है, सब लोग साफ रहेंगे तो जल्दी से ये बीमारी भाग पाएगी और जल्दी से मरीज़ ठीक हो पाएगा। चौथी बात ये है कि जैसे मरीज़ बहुत दिक्कत परेशानी में रहता है, जो मरीज़ है अंदर वो बहुत दिक्कत परेशानी में है, ठीक। जैसे हम बार बार एग्जांपल ये बताते हैं कि हम लोग बाइक चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हुए, ठीक, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल चलाते हैं। मान लीजिए हम साइकिल से जा रहे हों, कोई 4 व्हीलर वाला आ जाए, भले हम सड़क पर आधे सड़क से हम जा रहे हों, ठीक, भले हम सड़क से आधे से जा रहे हों, लेकिन अगर सामने वाला बहुत तेज़ी से आ रहा है, फिर हम मान लीजिए गलती से हम गिर गए ना, तो हम अपनी गलती थोड़ी देते हैं। हम तो कहते हैं ना वही जो सामने से इतना तेज़ गाड़ी चला रहा तो उसकी गलती है। बात समझ पा रहे हैं आप? समझ गया सर। ठीक। तो करना क्या है कि जैसे समझिए, जैसे जो मरीज़ भर्ती है अंदर उसकी तो कोई गलती है नहीं, तो उसको गुस्सा आती होगी ना, बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ा होते होंगे ना। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? एकदम समझ रहे हैं सर। तो इतना जब इंसान चिड़चिड़ा होगा, इतना, ठीक है, उसके अंदर उलझन होगी, तो कैसे हमारी दवाई काम करेगी? दवाई तभी काम करेगी जब उसके चिड़चिड़ेपन को हम शांत कर पाएँ। वो जो दिक तकलीफ़ में झेल रहा है उसको लगे कि नहीं हमारे साथ, मतलब ठीक हम भी हैं, ठीक, हम लोग उसके साथ हैं, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा और तब उसको बीमारी से झेलने की ताकत थोड़ी सी आ जाएगी, ठीक। तो अभी जैसे जो मरीज़ कुछ कहता है कि नहीं हमको ये दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उलझन है, तो सही में होता है उसको। कुछ चीज़ें दिमागी रहती हैं, कुछ दिमाग में भी उलझन रहती है, तो इसलिए ना, ठीक है, ऐसे होती हैं। तो मरीज़ को सुनना है, मरीज़ को बहुत शांत रखना है, मरीज़ को बहुत एहतियात के साथ, जैसे हम छोटे बच्चों की सेवा सत्कार करते हैं उस तरह से उसकी सेवा करना है। और लास्ट बात ये है कि समय समय से यहाँ पर आप आकर दिखाते रहें, ठीक ना। हर महीने आपको यहाँ आना है और जो दवाई है वो कहाँ मिलेगी? आपके ब्लॉक पे मिलेगी, ठीक है। अभी जैसे हम अब कल आप लोग को डिस्चार्ज करेंगे, तो डिस्चार्ज में क्या करेंगे? आपको यहाँ 10 दिन की दवाई देंगे, उसके बाद आपको हर महीने की दवाई ब्लॉक से मिलेगी। और हर महीने आकर यहाँ आपको चेक कराना है, वज़न कराना है, और कोई दिक्कत परेशानी पड़ती है तो आप बीच में भी आ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर रहिए तो जितने लोग हैं सब पे कम से कम आपस में इतना समन्वय बना के रहिए, आपस में इतना तालमेल बना के रहिए कि यहाँ पर एक तो गंदगी ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आपस में मेल जोल इतना बढ़ा के रखिए कि किसी को भी दिक्कत परेशानी हो, आप लोग मदद कर पाएँ, ठीक। नहीं मदद करेंगे, दिक्कत कभी आप भी समस्या में आएंगे तो आपका भी कोई मदद नहीं करेगा, तो आपको लगेगा नहीं, सब ना दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, हम बार बार बोलते हैं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बताइए, पूछिए कैसे? लोग कहते हैं ना कि जैसे, मतलब कि जैसे, अरे वो हमारा फलाना, मतलब हमारा चच्चा, हमारा बहन, हमारा कक्का बहन, हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते तू हो, तू तो कहते रहो ना कि हमारे जो चाची बाटे बहुत वैसे नहीं। ऐसा वैसा कोई नहीं है। उनकी चाची भी कहती है ना कि हमारे जो पतोहिया बाटे गड़बड़ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सब एक दूसरे पे कर रहे हैं, ठीक। जैसे हम कहते हैं हमारा चच्चा बहुत ख़राब है, चच्चा बेटवा कहता होगा नहीं क्या कहते हैं, हमारे छोटका पापा बहुत ख़राब है। बात समझिए आप। तो ख़राब कौन है पता नहीं चल रहा है? ऐसा नहीं है, कोई ख़राब वराब नहीं है। सबके अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, ठीक। किसी में थोड़ा अच्छाई ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ा बुराई ज़्यादा होती है। हो सकता है ये बाबू साहब हमारे लिए ठीक हो, आपके लिए थोड़ा गड़बड़ हो, ठीक है ना। तो हर इंसान अच्छा है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या कुछ चलाते हैं तो देखिए कभी कोई स्टैंड नीचे रहता है ना, तो देखिए रास्ते में देखिए, बताइए ना, कहते हैं ना स्टैंड, मतलब बताते हैं ना, कुछ लोग उतर के बताते हैं ना। तो आपका रिश्तेदार लगता है क्या हो कि मतलब नहीं लगता ना। बात बात समझिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अगर मरीज़ जिसमें खुश रहे, ठीक है, मरीज़ को जिससे लग रहा है मोबाइल अगर देख के खुश हो रहा है, टीवी देख के खुश रहा है, तो खुश रहने दीजिए उसको। वो खाने पीने में आप लोग बार बार पूछते हैं मतलब खाने में कोई परहेज? खाने में कोई परहेज नहीं है। चावल दाल रोटी सब्जी उसको जो चाहे सब खिलाइए, ठीक। बस उसको खाने से बस डाइजेस्ट हो जाए, नहीं खाए जितना डाइजेस्ट, ठीक।
क्या करना है आपको, खाने पीने में विशेष सावधानी रखनी है और अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है। जैसे जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर उनीर, ये बहुत अच्छे से ध्यान करके खिलाना है उसको, ठीक है, तभी कुछ हला भला हो पाएगा। और मरीज को कभी ये ना लगे कि दुनिया में वो अकेला है। हम लोग जैसे तकलीफ़ में कब आते हैं, जैसे हमको लगता है सारी दुनिया का कष्ट हमारे ऊपर है। अगर हमको दिख जाएगा नहीं नहीं ये भी फलाना भी ऐसे है, वो भी ऐसे, तो हमको थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, नहीं नहीं और सब लोग हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम ना सब लोग जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे, ठीक। तो मरीज़ को लगना चाहिए कि वो अकेले नहीं है इतनी परेशानी में, और लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक, लेकिन हाँ सब ठीक हो रहे हैं। जैसे उसको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नहीं सब ठीक हो रहे हैं, सबको बहुत ऐसी जैसे दिक्कत हमको है आज, वैसे बहुत लोगों की थी, लेकिन सब लोग ठीक हो रहे हैं। तो एक उसके अंदर एक ना एक विचारधारा आएगी कि नहीं, हाँ क्या कहते हैं, अच्छी बात आएगी कि वो ठीक मतलब होने वाली जैसी बात आ जाएगी, तो उसका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ा उसको नींद आने लगेगी, थोड़ा सा खाना पीना उसका पचने लगेगा, उसका जो सिस्टम अंदर वाला है वो ठीक से काम करने लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे मिला जुला के 2-3 साल में मरीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग सभी लोग जाइए। जय हिंद, जय भारत।